पति ब्रह्मचारी। ईशा जी प्लीज, कल हनुमान गली के पीछे आके मिलिए। बहुत उम्मीद लगा ली तुमसे, अब खुद को और बुलावा नहीं दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सुनते कहाँ, सीधा किडनैपिंग पर उतर आते हो। ये मैसेज भी तुमने मुझे सताने के लिए किया है ना? आई नो। ईशा जी प्लीज, एक आखिरी मौका दे दीजिए। वादा करता हूँ दोबारा आपका दिल नहीं दुखाऊंगा, प्लीज। नहीं, अब और कोई मौका नहीं। नहीं, अब कोई और रास्ता नहीं। तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई देख लेगा तो? देखने दो, अब तुम मेरी बीवी हो। तुमसे दूर रहने के लिए शादी नहीं की है मैंने, बल्कि पास आने के लिए की है। अरे आप भी ना, आपको हमेशा शरारती सोचती है। एक टॉल हैंडसम हस्बैंड अपनी वाइफ से एक किस भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आप ही कुछ भी नहीं जब तक कुल देवी की पूजा नहीं हो जाती। काव्या, तुम भी इन सब बातों में मानती हो? हाँ बिल्कुल, और ये हमारे रीति रिवाज हैं जो आपको भी मानने पड़ेंगे। ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है और इसकी शुरुआत इससे होगी कि आप पूजा तक मुझसे दूर ही रहेंगे। ठीक है, सोच लो काव्या, कहीं मुझे खुद से इतना दूर मत कर देना कि मैं किसी और के पास चला जाऊं। अच्छा जी, वाइफ हूं मैं अब आपकी। किसी और को मेरी जगह देने की सोची भी ना, जान ले लूंगी आपकी। बढ़िया भैया, हाँ? आपको लगता है ये आइडिया सही है? हाँ, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं बचा ना बंटी। मुझे पता ही नहीं है कि ईशा जी को और क्या पसंद है। ये ताजमहल, समंदर का किनारा, पहाड़, इनमें से जो कुछ भी उन्हें पसंद आएगा ना, सच बता रहा हूँ, बस वहीं पर खड़ा होकर ईशा जी को अपनी दिल की बात कह दूंगा। एक नंबर भैया, एक नंबर। क्या बात है भैया, क्या बात है यार। अभी तक आपने कभी रोमांस नहीं किया और आज किया तो इतना जोरदार, और तभी ये सब अनार जलेंगे, माहौल एकदम रोमांटिक होगा, एकदम रोमांटिक माहौल। क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है? बनकर वरना अभी लूंगा एक्शन। अभी एक्शन नहीं, ओनली रोमांस। अच्छा वो सब छोड़, मैंने ये ईशा जी के लिए मैंने कुछ लाइंस लिखे हैं, सुन और पता कैसी है। ईशा जी, आपने इस गुंडे को थोड़ा इंसान बना दिया। मैं और भी सुधर सकता हूँ, इसलिए आपको खोना नहीं चाहता। इसलिए प्लीज प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज ईशा जी। ओ मेरे पति ब्रह्मचारी जी, कितने मतलबी हो तुम। तुम सुधरना चाहते हो इसलिए मुझे रोक रहे हो ना? कुछ और बोलो ना, बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, दिल से। ईशा जी, जब हमारी शादी हुई थी तब इस रिश्ते को बर्दाश्त करना मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल था जितना कि आपके लिए।
लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ आपके साथ बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी आखिरी सांस पर सिर्फ आपका हक हो। अगर आप भी अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहती हैं, तो मैं हर उस तूफान से टकरा जाऊंगा जो हमें अलग करना चाहते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ईशा जी, क्या आप मेरा साथ देंगी? कैसा है? वाह मेरे पति ब्रह्मचारी, तुम नहीं जानते मैं कब से ये सब सुनने के लिए तड़प रही थी। आई लव यू मेरे पति ब्रह्मचारी, आई लव यू मेरे पति। क्या कर रहा है? मैं सीरियस हूँ और तू सब। ईशा जी, प्लीज एक आखिरी मौका दे दीजिए। ये देखो कैसे टेढ़े मेढ़े दिए बनाए हैं। एक जैसे दिए नहीं बनते आजकल तेरे। अब इतने साल से दे रही है इसलिए ले लेती हूँ मैं। हैप्पी दिवाली। कुंज बिहारी मैं हारी। पता है पूरे 100 के 100 दिए लग जाते हैं हमारे यहाँ। बस 100 दिए ताई माँ। अब ये मत कह देना कि तेरे घर पे 1000 दिए लगते हैं। जानती हूँ मैं सब। बड़ी आई मायके की धौंस दिखाने वाली। अरे पुरान। हाँ मम्मी। इधर आ। ये उठा के ले तो चल अंदर। आराम से गिरा मत देना। अरे बाके बिहारी। चलो चलो अंदर ले चलो। ईशा जी प्लीज एक आखिरी मौका दे दीजिए। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन है और तुम हमेशा की तरह मुझे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच रहे होंगे ना। ठीक है, ये इच्छा भी मैं तुम्हारी पूरी करके ही जाऊंगी। भैया हाँ? बहुत सताया ना आपने भाभी को, इसलिए जल्दी रिप्लाई ना देके ना बदला ले रही है। ईशा जी, बाबूजी, अरे यार ये बाबूजी को भी अभी मिस करना था आपको। जब कोई जरूरी काम पकड़ा दिया ना तो ये प्यार का प्रपोजल मिस हो जाएगा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। चुप। जी बाबूजी, प्रणाम। सरजू, एक बहुत जरूरी काम करना है तुझे। हाँ जी बाबूजी, बताइए। तू मुझसे आके मिल सकता है अभी के अभी? बाबूजी, अगर ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो थोड़ी देर बाद आ जाऊं। एक्चुअली एक बहुत अर्जेंट काम है। जैसे ही वो काम पूरा होगा मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तू अपना काम निपटा। मैं देखता हूँ कि ये काम तेरे बगैर कैसे हो सकता है। जी बाबूजी, प्रणाम। मान गए। ईशा जी को मैसेज करता हूँ। मैंने बहुत इंतजार किया तुम्हारा, अब तुम भी इंतजार करो थोड़ा। माँ, क्या मैंने अभी माँ को देखा? ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ मेरा वहम है। ईशा जी, जल्दी आ जाइए। आज आपको अपने दिल की बात कह के रहूंगा।
बता दूंगा कि मैंने भी आपको अपनी पत्नी मान लिया है। कहाँ रह गई ईशा जी? ईशा जी ने मैसेज देख लिया है लेकिन रिप्लाई नहीं किया। कोई बात नहीं है ईशा जी, अब यहाँ सामने ना आ पाई तो क्या हुआ? आपको कॉल पर ही बता के रहूंगा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। समझ गया ईशा जी, आप नहीं आएंगे। ईशा जी की पायल क्या बात? पहली बार मेरे दिमाग और दिल के बीच लड़ाई चल रही थी। दिमाग ने कहा कि आप नहीं आएंगे, पर मेरे दिल को पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। कई दिनों से हिम्मत जुटा रहा था कि आपको कह दूं। I love you. आई लव। विद्या, तू यहाँ? शशि कहाँ रह गई? मतलब ये सब कुछ ईशा के लिए? हाँ यार, और किसके लिए करूंगा? और तू अचानक कहाँ से टपक गई? ईशा जी कभी भी यहाँ आ जाएंगी, तू यहाँ से प्लीज चली जा, वरना अगर तुझे मेरे साथ देख लेंगी ना तो गलत ही समझेगी। समझ गई? प्लीज जा। एक वक्त था जब ईशा से लड़ गया था तू अपनी बिंदिया की, और आज उसके लिए मुझे जाने को कह रहा। वाह ब्रह्मचारी, पहले तो तू लड़कियों के नाम से भी दूर भागता था और अब बीवी के प्यार में पड़ गया। यार विद्या, बात बाद में कर लेंगे, प्लीज तू अभी के लिए जा यहाँ से। क्यों जाऊं? पहले तो तू मुझे बता कि ईशा ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है तुझ पे जो तू मरे जा रहा है उसको आई लव यू बोलने के लिए। बचपन की दोस्त हूँ ना मैं तो तेरी, मुझे तो तू बता ही सकता है। देख, अगर तू नहीं बताएगा ना, मैं अभी के अभी बाबूजी के पास जा रही हूँ, उन्हें बुलाऊंगी और उन्हें दिखाऊंगी सूरज पे प्यार का भूत सवार। तू देख अभी। नहीं विद्या, नहीं प्लीज ऐसा मत कर यार। विद्या, तू तो जानती है ना, पहले मैं चाहता था कि ईशा जी यहाँ से चली जाए, लेकिन अब जब भी सोचता हूँ कि ईशा जी यहाँ से चली जाएंगी तो मेरा ये दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। दिल कहता है कि मैं उन्हें रोक लूं और कह दूं, ईशा जी मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। पहले नहीं समझ में आता था यार मुझे कुछ, लेकिन अब समझ में आता है। इसे ही तो प्यार कहते हैं ना। मैं 1-2 महीने के लिए मामा के घर क्या चली गई, ये ब्रह्मचारी रासलीला रचाने का मन बना बैठा। इसलिए ईशा जी को मैं अपनी दिल की बात बता देना चाहता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि ईशा जी भी मुझे पसंद करती हैं। अगर मैं उन्हें रोकूंगा तो वो जरूर रुकेंगे। समझ रही है ना तू? अगर ईशा रुक गई तो मेरे सपने, मेरे प्यार का क्या होगा? नहीं, क्या दिमाग लगा और इसे रोक ईशा से दिल की बात कहने से। ईशा जी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। एक ही चांस तो मांगा था मैंने उनसे, क्या वो भी वो मुझे नहीं देंगी? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती वो। एक काम करता हूँ, मैं घर पर जाकर ईशा जी को अपनी दिल की बात बता देता हूँ बस। नहीं जाएगा तू ईशा के पास। एक्सक्यूज मी, आपने यहाँ किसी पीली साड़ी वाली औरत को देखा? नहीं, पर मैंने तो देखा। क्या मेरा वहम था वो? हाँ, माँ कैसे हो सकती है? ओह गॉड, मुझे तो सूरज की बताई हुई जगह पहुंचना था। क्या कहा? हाँ, अब क्योंकि तू ब्रह्मचारी है और
कोई भी लड़की किसी ब्रह्मचारी के साथ क्यों रहना चाहेगी? विद्या, तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों रखा था। कि जब तक मैं IAS नहीं बन जाता तब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अब जब IAS मेरा सपना रहा ही नहीं तो हाँ तो नहीं बना ना, तू आए गुंडा है ना तू। चल मान लेते हैं कि ईशा एक ब्रह्मचारी के साथ तो एडजस्ट कर ले, लेकिन वो एक गुंडे को कैसे पसंद करेगी? मत करो ये नाटक। गुंडागर्दी करोगे, करो गुंडागर्दी। होंगे तुम गुंडे, पर मैं तुमसे नहीं डरती। तुम मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते, समझे? क्या मैं तो बस सिर्फ गुंडागर्दी का तरीका ही अपनाना आता है तुम्हें? हाँ विद्या, सही कह रही है तू। हूं मैं गुंडा, नहीं हूं ईशा जी के लायक, पर अब मैं ईशा जी के लायक बनकर दिखाऊंगा। छोड़ दूंगा ये गुंडागर्दी उनके लिए। ये कैसी जगह बुलाया है सूरज ने मुझे? यहाँ कोई है भी नहीं। सूरज शायद यहाँ नहीं है, कॉल करके दिखती हूँ। चल मान लेते हैं कि ईशा एक ब्रह्मचारी के साथ तो एडजस्ट कर ले, लेकिन वो एक गुंडे को कैसे पसंद करेगी? लेकिन वो एक गुंडे को कैसे पसंद करेगी? मान लेते हैं कि ईशा एक ब्रह्मचारी के साथ तो एडजस्ट कर ले, गुंडे को कैसे पसंद करेगी? ब्रह्मचारी के साथ तो एडजस्ट कर ले, गुंडे को कैसे पसंद करेगी? अच्छा, तो तुम्हें मुझे फिर से सताना ही था। अरे डिवोर्स लेना है नहीं लेना है, जो भी है सामने कहो ना मुंह पर, और बात खत्म करो। और वैसे भी अगर आज तुमने कुछ नहीं कहा तो हमारा रिश्ता टूट ही जाएगा। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा मैं इस कैलेंडर में से एक एक तारीख कट करता जाऊंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आखिरी तारीख खत्म होने से पहले सूरज खुद तुझे जाने से रोक देगा। पापा जी, अगर हमारा रिश्ता टूटा तो मेरे साथ आपके भरोसे की भी हार होगी, और मैं ये रिश्ता हार के कैसे जी पाऊंगी? अगर मैं गुंडागर्दी छोड़ के अच्छा इंसान नहीं बन पाया तो, अगर ईशा जी नाराज होकर मुझसे दूर हो गई तो बिना उनके कैसे जीऊंगा मैं? सूरज, 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 आई एम सॉरी, मैं टाइम से वहां पहुंच नहीं पाई, पर तुम्हें जो भी बात करनी थी मुझे अभी बता दो। कुछ नहीं ईशा जी, कोई खास बात नहीं थी, बस ऐसे ही बुला लिया था। ऐसे ही तुमने मुझे इतनी दूर बुलाया था? अरे सूरज, सूरज ये बंद करो ना। अरे, और जो भी है मुझे सच सच बताओ, क्या बात करनी थी जिसके लिए तुमने मुझे इतनी दूर बुलाया? कोई खास बात नहीं थी, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अगर कोई बहाना नहीं बनाया तो मेरी जान खा जाएंगे। वो जिस जगह पर आपको बुलाया था ना, वो जगह बहुत ही सुनसान थी। वहां से ये दिवाली की आतिशबाजियां देखने में बहुत ही मजा आता है। क्या आतिशबाजियां दिखाने के लिए तुमने मुझे इतनी दूर बुलाया था? और नहीं तो क्या, बड़े बड़े अनार, फुलझड़िया, ये सब मंगवाया था मैंने आपके लिए। अब आप आए नहीं तो क्या? बहाने बनाने नहीं आते तो क्यों बनाते हो? साफ साफ पता लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो, और मुझे इतनी दूर बुलाया, मैं भाग भाग कर आई, किस लिए? तुम्हारे फुलझड़ी और अनार देखने? हाँ सही कह रही हैं आप, दूर तो थी वो जगह। आप एक काम कीजिए, आप थक गई होंगी, अंदर जाइए, ठंडा पानी पीजिए और आराम कीजिए।
ईशा जी, ये क्या आप शकुन हो गया? कुंज बिहारी मैं हारी, सत्यानाश कर दिया रंगोली का। अरे कितनी मुश्किल से और कितनी मेहनत से बनाई थी रंगोली। चलो अब तुम दोनों यहाँ बैठो और बैठ के रंगोली को सही करो। अगर बिना रंगोली सही करे उठे ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चलो। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्ता, ये दास्ता। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं ईशा जी को यहाँ से जाने नहीं दे सकता।